और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद तेलंगाना चुनाव भी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो बीजेपी एकमात्र राज्य कर्नाटक में थी और इसके बाद अब बीजेपी यहां पर तैयारी तेलंगाना की कर रही है, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन के बीच हो सकती है, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां पर 58% लोग मान रहे हैं, कांग्रेस टीआरएस के बीच 42% लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन इस बार यहां तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की भी संभावना यहां लगाई जा रही, जिस कारण से कांग्रेस ने यहां कर्नाटक चुनाव में वापसी की है। अब बात की जाए यहां के लिए जो जिले हैं वो वहां के आंकड़े क्या बन सकते हैं। देखिए, मेडक की 2 सीटें हैं, अब बीजेपी को 0 से 2 सीट भी मिल सकती है, टीआरएस को यहां 0 से 1 सीट भी मिल सकती है, यानी सीधे तौर पर टक्कर यहां बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर मलकाजगिरी की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, टीआरएस को यहां 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट आ सकती है। जबकि अगर बात की जाए महबूब नगर की यहां 5 सीटें, यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 2 से 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी यहां 0 सीट आ सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहां 1 से 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो मंचियाल की यहां 3 सीटें आती हैं, या बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, टीआरएस को 1 से 2 सीट और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, जिस कार के आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं या तेलंगाना में भी जो है हलचल तेज हो चुकी है और यहां को लेकर जो नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जगतियाल की यहां 3 सीटें आती हैं, बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, 0 से 1 सीट टीआरएस के बीच और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भाई अगर बात की जाए तो यहां निजामाबाद की 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 1 से 2 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां जो है बीजेपी टीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। यहां सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना टीआरएस लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। भाई बात की जाए महबूबाबाद की 2 सीटों में बीजेपी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, सीधे मुकाबला बीजेपी और टीआरएस में ही देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहां पर आसिफाबाद की यहां 2 सीटें आती हैं, बीजेपी को 1 से करीब मिल सकती है 0 से 1 सीट और 1 सीट यहां पर टीआरएस के बीच और 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के बीच, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां पर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाई बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस यहां 2 से 4 सीट भी निकाल सकती है, एक तरफा जीत यहां टीआरएस की देखने को मिल सकती है, कांग्रेस को भी यहां पर 1 से करीब सीट मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जो है आंकड़ा 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, यहां टीआरएस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी टीआरएस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर बात की जाए कमारेड्डी की 3 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 1 से 2 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है, बीजेपी टीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जोगलमा गढ़वाल की यहां 2 सीटें आती हैं, बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, 1 से करीब सीट बीजेपी और 1 सीट यहां टीआरएस के बीच जाने की संभावना लगाई जा रही है। जलगांव की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, वहीं टीआरएस की बात की जाए तो 2 से 3 सीट, हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 6 सीट मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 0 से 10 सीट भी जा सकती हैं, वही 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां 1 से 2 सीट जा सकते हैं, जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, जिस कार से कांग्रेस की पलटवार की है उस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भी अब भारी नजर आ रहा है। जबकि हैदराबाद की बात की जाए तो 15 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 3 सीट तक की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि टीआरएस की बात की जाए तो 9 से 10 सीटें टीआरएस के पक्ष में जा सकती हैं और कांग्रेस को भी यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी हैदराबाद में यहां पर टीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां टीआरएस बनने की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए नगर कुरनूल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टीआरएस को भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां 0 सीट मिल सकती है, यानी की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और यहां टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नलगोड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं,
टेरस को भी 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर बीजेपी और यहां टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वारंगल ग्रामीण की 2 सीटों की, तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा वारंगल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए बना प्रार्थी की, यहां एक सीट पर जो है बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए विकाराबादी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती है, टेरस को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए सिद्दीपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, टेरस को भी 1 से 2 सीट जा सकती हैं और यहां पर बात की जाए सूर्यपेट की 4 सीटों में यहां बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टेरस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका आंकड़ा बन रहा है। और अन्य की बात की जाए अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। रंगारेड्डी की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती है, बीआरएस को यहां 4 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है और रंगारेड्डी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती है, टेरस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को 30 से 45 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टेरस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 57 से 62 सीट, इससे भी ज्यादा यहां टेरस का आंकड़ा बढ़ सकता है और कांग्रेस को यहां 2 से 3 के अलावा कांग्रेस का आंकड़ा करीब 10 सीटों तक पहुंच सकता है। इनकी बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर बीजेपी टेरस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिलेगा। इस हिसाब से तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।